हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ये मूल अधिकार का एक पार्ट है। 6 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 की हम चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव के दुर्व्यापार मतलब यानी कि मानव की खरीद फरोख्त। यानी कि पहले क्या होता था कि मानवों को यानी कि इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज जानवरों को खरीदा और बेचा जाता है। जानवरों को यदि एक बार खरीद लिया है तो जानवर फिर हमारी संपत्ति हो जाती है और उसका जैसा उपयोग हम करना चाहें वैसा उपयोग हम करते हैं। जानवरों को मारते पीटते भी हैं, समय पर घास भी खिलाते हैं और दूध वाले जानवर होते हैं तो उनसे दूध निकालते हैं। यदि मेहनत करवाने वाले जानवर जैसे बैल हैं तो बैलगाड़ियों में जोत करके हम उनका उपयोग भी करते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर पहले के समय में गुलामों को रखा जाता था, यानी कि इंसानों को खरीद लिया जाता था। तो इस बात को लेकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी गई मतलब अब किसी भी मानव को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। अब जब खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, तो मतलब कुल मिला के गुलाम जो बना लिए जाते थे अब उन पर रोक लगा दी गई है। एक चीज और है इसमें, बलात् श्रम या बेगार पर प्रतिषेध यानी कि रोकना। बलात् श्रम यानी जबरदस्ती काम करवाना या कम मजदूरी दे करके काम करवाना या बंधुआ मजदूर रख लेना। बंधुआ मजदूर मतलब क्या? बंधुआ मजदूर मतलब ऐसा मजदूर जिसको रख लिया हमने और वो हमारा ही काम करेगा, वो दूसरी जगह कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। हमने एक बार उसको पैसे दे दिए और बस वो अब हमारा ही हो गया, फिर वो अब कहीं नहीं जा सकता। तो इस प्रकार के बंधुआ मजदूर पर या बेगार पर या बलात् श्रम पर, यानी कि जबरदस्ती हम उससे श्रम करवाएं, मजदूरी करवाएं, इस पर रोक लगा दी गई है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है और इन उपबंधों का वो उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी किया जाएगा। इस प्रकार से यदि देखें तो इनमें इंसानों के खरीद पर फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, देवदासी और दास इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, गुलामों को हम नहीं रखेंगे ऐसा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुल मिला के इस तरह से इन सभी बातों पर जो मानवीय प्रताड़ना धारित करते हैं इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए जो है अनुच्छेद 23 जो है इससे संबंधित जो है हमारी सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने अपने स्थानों पर कानून भी कुछ बनाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आता है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ये अधिनियम 1956 में तैयार हुआ है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 और समान श्रमिक अधिनियम 1976। इस प्रकार से ये अधिनियम बनाए गए हैं ताकि इनके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार उनको मिल सके और प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से वो काम कर सके। इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अच्छा अधिकार मिल सके। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, लेकिन इससे पहले अनुच्छेद 24 की हम बात करें उससे पहले हम देखेंगे कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद कौन कौन से हैं?
सार्वजनिक स्थानों के उद्देश्य के लिए सैन्य सेवा, यानी कि ऐसी सेवा जो सेना के लिए है, और सामाजिक सेवा के लिए सरकार जो है उन लोगों को बाध्य कर सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी कि किसी भी बालक को किसी भी कारखाने में या ऐसे स्थान पर जहां पर खतरनाक कार्य किए जाते हों, जहां पर पर्यावरण के कारण उस बच्चे को नुकसान हो सकता हो, उसकी मानसिक स्थिति पर कोई विपरीत असर पड़ सकता हो, इसलिए बालकों को ऐसे खनन कार्य में, खनिज कार्य में, कारखानों में आदि स्थानों पर काम करने से रोका गया है। अब इस संबंध में और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि क्या है इसमें, हम देखते हैं। इसमें यह है कि 14 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति किसी भी कारखाने में, खान में काम नहीं कर सकता, या उसे नियोजित नहीं किया जाएगा, या उसे अन्य किसी संकटमय स्थिति में नियोजित उसको नहीं किया जाएगा। अच्छा, इससे संबंधित बालकों के संरक्षण के लिए यहाँ पर कुछ कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से कानून हम देखते हैं। बाल श्रम निषेध एवं निरसन अधिनियम 1986, और दूसरा कानून बनाया गया है बालक अधिकार संरक्षण आयोग, इसमें बनाया गया है अधिनियम 2005। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून स्थापित कर सकती हैं, बना सकती हैं। अच्छा, बालकों के संरक्षण के लिए बालकों को उचित शिक्षा मिल सके, उचित पर्यावरण मिल सके, उचित वातावरण मिल सके, इसलिए 1996 में बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसमें प्रत्येक ऐसे बच्चे को 20,000 रुपये देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, ताकि वह अपना कल्याण कर सके, उचित वातावरण में वो शिक्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, इसमें और भी ये है कि खनन में जो 14 वर्ष की, अब देखते हैं हम थोड़ा सा क्या है कि कितने ही स्थानों पर बच्चे काम कर सकते हैं, कहाँ काम कर सकते हैं, इससे संबंधित हम देख लेते हैं। बच्चे यदि किसी रचनात्मक कार्य में काम करना चाहें, पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई बालिकाओं के लिए, इस प्रकार की यदि वो काम करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ कैरियर बनाने के लिए काम करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए उनको कहा जा सकता है कि भई आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा में जो है, जो खनन कार्य जो होते हैं, खान में जो काम करते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है कि अब जहाँ पर जो बच्चे 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को नहीं लिया जा सकता था, वहाँ उसकी आयु सीमा 18 वर्ष कर दी गई है, यानी कि 18 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा खनन कार्य में उपयोग में नहीं लाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काम करते हैं होटल वगैरह पे, तो होटल वगैरह पे काम करने पर भी इसमें प्रतिषेध किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। होटल में या सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के काम करने पर टोटली प्रतिबंध लगा दिया गया है 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। लेकिन हमारे घर परिवार में कोई काम होता है तो वो वाला काम बच्चा कर सकता है। मान लो हमारी कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान पे बच्चा बैठ सकता है, हमारा बच्चा है और हमारे लिए काम करेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं। हमारे यहाँ पर, यानी कि जिस घर में जो काम होता है उस घर का वो बच्चा वो वाला काम कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन बाजार में जाके सार्वजनिक रूप से होटल पे जाके काम करेगा, ऐसा इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।